नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 130वें चरण में आपका स्वागत है। आज 20 नवंबर 2022। आज का विषय लेता हूं, हमारी बच्चियां अब सजग हो जाएं, भटकाव से बचें। अभी नवंबर माह में प्रकाश में आई एक घटना ने समूचे देश को झकझोर दिया है, झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हम श्रद्धा और आफताब की बात कर रहे हैं। इस घटना से ज़्यादा गंभीर, लोमहर्षक और जघन्य घटना शायद ही कोई हो सकती है। हाँ, औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर और बाबा पंडित मतीदास आदि के साथ जो घटनाएं घटी थीं, क्रूरता के मामले में इसके ऊपर रखी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध हुए हैं। माननीय न्यायालय क्षमा करें इसके लिए, लेकिन जनता में तकलीफ है, जनता कहेगी ही। उसके लिए कोई दंड भी अगर सही बात कहने के लिए है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बिना विवाह के साथ साथ रहने का कानून जो प्रावधान बना दिया गया, और दाम्पत्य जीवन में जो खलल, पति और पत्नी कहीं भी संबंध बना सकते हैं दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी, ऐसे प्रावधान न्यायालय के द्वारा कर दिया जाना ये बड़ी खतरनाक स्थितियां पैदा कर रहा है। उसके दुष्परिणाम बहुत सारे आ रहे हैं और देश को इसका दंश लंबे समय तक झेलना पड़ेगा यदि इसमें कोई परिवर्तन स्वयं हमारे माननीय न्यायालय द्वारा, जो सुप्रीम अदालत है उसके द्वारा, या कानून बना करके हमारी संसद के द्वारा नहीं किया जाता, तो देश बहुत तकलीफ में जाएगा, पीड़ाओं में जाएगा। हमारी मोदी सरकार के कार्यकाल में ये दोनों आदेश हुए और लागू हुए। क्या संसद दखल नहीं दे सकती? इसमें करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार और न जाने कितने बड़े बड़े जो संस्थान हैं जिनका भारी भरकम फॉलोइंग है, वो दावा करती हैं। कब आवाज उठाई जाएगी इन सब के खिलाफ? कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीज़ों के खिलाफ? हमारे सांसद विधायक कब ऐसी घटनाओं को संज्ञान लेंगे और चेतेंगे, आवाज उठाएंगे? अब जरूरत आन पड़ी है कि नैतिकता की गिरावट के विषय पर सभी लोग, सभी देशवासी, देश के सभी लोग, सभी तत्व, सभी संस्थाएं, सभी संस्थान सजग हो जाएं और इस गिरावट को बिना देर किए रोकने की कृपा करें। हमारी बेटियां बेवकूफ़ी का परित्याग करें। अपरिचित या कम परिचित लड़कों पर वे भरोसा न करें। मीठी मीठी बातें बनाकर बहकाने वाले युवकों के लिए अपने जन्मदाता माता पिता, जो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, उनको न त्यागें, उनकी उपेक्षा न करें। बहुत पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है। 25-25 साल, ढाई दशक के संबंधों को जरा देर में भुला देना किसी अपरिचित के लिए, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, वो कुछ भी जाति बिरादरी संप्रदाय बता करके और दिल में जगह बना लेता है। क्या हो गया है हमारी बेटियों को? सजग हो जाएं बेटियां अब। एक कवि ने बड़ी पीड़ा के साथ हे भारत की बच्चियों आपसे कुछ कहा है कि बहको तुम ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में बटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा तुम ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के वेश में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थकों इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए मुंह छिपाएं माँ बाप। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप।
बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। दुर्भाग्य है यह, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। ये जो आफताब ने किया इस बच्ची के साथ, इसको याद कर लेना। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखें तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। यह बेटियों से एक कवि हृदय ने कहा। हमने भी एक पोस्ट लिखी थी, कुछ शब्द किसी एक पोस्ट से भी हमने लिए थे। उसमें कहा था कि श्रद्धा की हत्या पर देश की मीडिया बवाल काट रही है। यह बवाल ठीक भी है, हिंदू लड़कियों के लिए एक शिक्षा भी है, चेतावनी भी है और भविष्य में अपने बचाव का अवसर भी। आफताब ने जो किया उसकी सजा देश का न्यायालय देगा, ऊपर वाले की कोर्ट में भी उसे पेश होना होगा। वह न्यायालय तो देगा ही, यह न्यायालय चाहे धोखा दे जाए लेकिन वो न्यायालय धोखा नहीं देता, वह सजा देता ही देता है। अब दो सवाल हिंदू जनमानस से करूंगा। क्यों हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के प्रेम जाल में फंस जाती हैं? हिंदू लड़कियां इतनी मूर्ख क्यों हैं? क्या उनको अपने भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता नहीं? एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है। हिंदू लड़कियों को इतनी बात क्यों समझ नहीं आती? उनका अपना भविष्य दांव पर है, माता पिता का नहीं। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें समझाते हैं। श्रद्धा अब जीवित नहीं है, लेकिन क्या यह सवाल इस बेटी से नहीं उठाया जाना चाहिए कि मां के देहांत के बाद क्या उसे अपने पिता का भावनात्मक साथ नहीं देना चाहिए था? क्या पिता के साथ उसे नहीं रहना चाहिए था? जिस पिता ने उसे इस योग्य बनाया कि वह अपने पिता से ये कह सके कि अगर आपको मेरे और आफताब के रिश्ते मंजूर नहीं हैं तो समझ लो मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, मैं वयस्क हो गई हूं, मैं स्वयं अपने जीवन का फैसला कर सकती हूं। इतना कहने का साहस किसने दिया? माता पिता ने योग्य बनाया, तब तुम ये कह रही हो। नौकरी कर रही हो तब तुम ये कह पा रही हो। आगे लिखा था, पिता की सारी जीवन भर की तपस्या त्याग प्यार को उसने मिट्टी में मिला दिया। एक पिता क्या यही सुनने के लिए जीवित रहता है? जीवन का ये सबसे बड़ा घाव है जो जीवन पर्यंत श्रद्धा के पिता को सालता रहेगा। देश का मीडिया, कोर्ट, राजनेताओं का देश के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं रह गया। पार्टी कोई भी क्यों न हो, स्कूल में एक शिक्षक बच्चे का कान खींच ले तो मीडिया और बच्चों के माता पिता तक बवाल करते हैं। क्या कोई शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखाएगा या अनुशासनहीनता के लिए उकसाएगा? शिक्षक तो अनुशासन सिखाता है। देश का न्यायालय अब नागरिकों के बेडरूम में घुसना चाह रहा है। देश में पाश्चात्य संस्कृति का उबाल आया हुआ है। न्यायालय भी संविधान के प्रावधानों का हवाला देकर उसमें साथ दे रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें केंद्र सरकार, विशेष रूप से हमारे कानून मंत्रालय को गहरा चिंतन करके दखल देना चाहिए और कम से कम न्यूनतम ही सही नैतिकता की कुछ मर्यादाएं तो बनानी ही चाहिए। सनातन संस्कृति की मर्यादाओं पर कठोर कुठाराघात करने वाले सुप्रीम अदालत के हालिया 1-2 आदेशों के बाद भी मोदी सरकार की उन पर चुप्पी या सहमति देश को भयंकर चिंता में डाल रही है। भारतवर्ष के बच्चों को स्कूल में गीता पढ़ाई जाए और वेदों की शिक्षा दी जाए तो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। हिंदू अपने बच्चों को घरों में भी कोई धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते। हिंदू जब तक अपने धर्म की चिंता नहीं करेगा, हिंदू धर्म का, सनातन का, इसके मूल्यों का गौरवगान नहीं करेगा, तब तक बच्चे सनातन संस्कृति से प्रभावित नहीं होंगे। सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति की पहली बुनियाद ही है चरित्र निर्माण। यह शब्द कहने का मन किया आज की भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला में। निवेदन करूंगा स्कूलों में शिक्षकों से भी, शिक्षिकाओं से भी वह बच्चों को प्रेरित करें। बच्चे आपके प्रभाव में होते हैं कि बच्चे अपना ऊंचा नीचा समझें। धर्मगुरु अपने प्रवचनों में इसको पार्ट बना ले, हिस्सा बना लें इस विषय को। ये बहुत जरूरी हो गया है। परिवार में भी कम से कम साप्ताहिक बैठक तो बच्चों के साथ हो ही। उधर केंद्र सरकार संज्ञान ले, कड़े नियम बनाए।
मुस्लिम भाइयों बहनों से भी कहूँगा कि बहुत उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं, कई बार षड्यंत्रों की भी गंध आती है। घटना एक श्रद्धा की नहीं है, घटना अनेक हुई हैं। अभी लखनऊ में निधि के साथ ऐसी ही घटना हुई। धर्म परिवर्तन ये नहीं, क्या हो गया है आप सबको? अरे धरती पर आए हो, जाना पड़ेगा एक दिन। इतिहास न जाने कितने अनाचारियों अत्याचारियों का हुआ, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिनके उन्होंने सिर काटे उनके शीश महल गुरुद्वारा बने हुए हैं, और वहां तुम्हारे दिया जलाने वाला तक कोई नहीं है। कच्ची कब्रें पड़ी हुई हैं यहां वहां उनकी, जिन्होंने राज किया यहां लंबे समय तक। ये ज्यादा दिन रहता नहीं है। समय से हम चेतें, हम जाने हम धरती पर क्यों आए हैं। ये देश हमारा सबका है, देश में मिलकर रहना है, सबकी संस्कृतियों का सम्मान करना है। हमारा मुस्लिम समाज भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देने का अभियान चलाए, ये बहुत आवश्यक हो गया है। हमने एक पुस्तक लिखी थी, श्रद्धा के कल्पतरु, विश्व जागृति मिशन प्रकाशन की वह पुस्तक है। 200 पेज की पुस्तक में हमने यही सब विषय देने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य है, पठनीयता बहुत घट गई है। लोग पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहते। कोई लेखक उसमें प्राण उड़ेलता है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। समय निकालना चाहिए। बहुत सारी जो हमसे गलतियां हो रही हैं हमने उसमें इंगित किया है, कहाँ कहाँ ठीक किया जा सकता है हमने उसमें उल्लेख किया है। आइए हम सब ध्यान देंगे बच्चों को संस्कारी बनाने पर, बच्चों को सजग बनाने पर, नैतिकता के सारे मानदंडों को ऊंचा उठाने पर। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, इसके लिए भाग्योदय परिवार आपका आभारी है। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय सदाकांक्षा। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति, पुनः प्रणाम।